हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस जो कि है 4 सेमेस्टर के लिए। आई होप आपका बीएससी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं बच्चों। तो चलते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग का 4th सेमेस्टर। नवोदय बैच फिर से आपके लिए ला रहा है बीएससी 2nd एंड 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे आप परचेस कर सकते हैं, कितना इसका प्राइस रहने वाला है, और साथ में इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस। ओके, तो आई होप आपके एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए, अब छुट्टी वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। अब चलते हैं, हम लोग का फिर से स्टार्ट हो गया है बैच, तो हम लोग फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको मैं पढ़ाने वाली हूं केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस। पहले देख लो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों, अब आपका जो ये जर्नी होने वाला है और ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अब 3rd सेमेस्टर में पहुंचने के बाद अब 4th सेमेस्टर में आ गए हैं। ठीक है, यानी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग 2nd ईयर में चल रहे हैं। ओके, बीएससी 2nd ईयर में। ओके, तो ये जो आपका सिलेबस होने वाला है, मैं पहले से ही बता दूं कि थोड़ा टफ रहने वाला है, क्योंकि अब इसमें 11th 12th की बहुत ज्यादा चीजें नहीं रहेगी। कुछ ऐसे भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे अब 4th सेमेस्टर में, जिसमें बहुत ज्यादा आपको नए नए टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, जो कि आप जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं पढ़े, ना फिजिक्स में, ना कहीं पर भी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं जाता है। वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का है। ओके, तो मेरा तो बहुत फेवरेट टॉपिक रहने वाला है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आगे जिन बच्चों को फ्यूचर में पीएचडी वगैरह करना है, या आगे फिजिक्स से, या और क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री से, या किसी भी सब्जेक्ट से अगर आगे आपको जाना है, मास्टर्स करना है, तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप जितना भी सिलेबस पढ़ते हैं, सपोज करिए बीएससी 1st सेमेस्टर 2nd 3rd 4th जितना भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे मत पढ़ो कि सिर्फ पास हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा अगर इस थिंकिंग से पढ़ेगा, तो उसका इसके आने वाले में अगर उसे एमएससी करना है, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जाम उसी का क्वालिफाई होता है जो इसने अपने केमिस्ट्री में जितना भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इनफैक्ट और कुछ ना से आईटी जैम वगैरह तो बहुत टफ है, मतलब टफ नहीं है, ऐसा बात नहीं, स्टूडेंट ही उसको क्वालिफाई करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस जानना होगा, और वो एडवांस आता कहां से? इन्हीं जगहों से आता है। इन सारे सिलेबस को आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़ो, बुक से भी पढ़ो, टीचर जो पढ़ा रहे उनके नोट्स वगैरह को फॉलो करो, जितने भी जो भी आपके टीचर्स है, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं पर भी। तो बस इतना भी आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। चाहे वो आईआईटी जैम का हो। आईआईटी जैम के लिए मैं इतना बोलूंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगाना पड़ेगा, बस उतना हेल्प करना है, और बाकी सब तो आपका ग्रेजुएशन से है। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि भाई आईआईटी जैम के लिए अलग पढ़ना पड़ता, सब कुछ यहाँ पर है, ग्रेजुएशन से ही तो पूछेगा, और कहीं से तो नहीं पूछेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपका बीएससी 4 सेमेस्टर है, एकदम नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका वही है, आपका बीएससी 4 सेमेस्टर जो आपका है, उसका जो पेपर होने वाला है, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। और यही आपका फिजिक्स में भी आप लोग शायद पढ़ चुके हैं, मुझे याद नहीं है कि बीएससी वो 2nd ईयर में था, 3rd ईयर में, 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, आप लोग चेक कर लेना किस भी सेमेस्टर में हो, पर याद रखो उसी से मिलता जुलता आपका यहाँ पर भी है। ओके, तो पेपर का नाम सुन लो, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ये सारी चीजें बिल्कुल नया है। कुछ चीजें आपको 11th 12th की मिलेगी। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो 11th 12th में था। हाँ, ये 11th में था, थोड़ा सा बस इसको इलाबरेट तरीके से हम लोग को इस सेमेस्टर में पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करें हम लोग। एक मिनट, वीडियो देखिए सही चल रहा है? हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पहला आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन सबको मैं डिटेल में तो नहीं बताने वाली, ये सारा कुछ हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, 1 बाय 1, एक एक तो बहुत सारे जो लेक्चर्स मैं स्टार्ट कर दूंगी बस 1-2 दिन में। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, आपका आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली, वही से डी ब्रॉगली इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये सारी चीजें आप क्लास 11th में पढ़े। अब देखो, जो अच्छे से पढ़ा है उसे तो कुछ टॉपिक याद भी आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 4th सेमेस्टर में पढ़े तो जाहिर सी बात है इसको इलाबरेट करके पढ़ना है। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स आएगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में पूरा फिजिक्स का है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, यानी फिजिकल की चीजें ज्यादा पढ़नी है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ केमिस्ट्री 3 पार्ट में वो डिवाइडेड है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आपको मोर पढ़ना है। इसके बजाय अगर आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहां पे ऑर्गेनिक ज्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, चलो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया। आप बाउ प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है,
कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके पीछे मतलब एटम क्या हमेशा न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या चक्कर लगाते हैं, क्या ये बात सही है पूरे 100%? तो इन्हीं सारी बहुत सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ओके, यूनिट सेकंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में आपको बताया जाएगा कि एटम का स्ट्रक्चर एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट है। जो आपका इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस में राउंड करता है, रिवॉल्व करता है, ये पूरा एग्जैक्टली सही नहीं है, इसमें कुछ आपके चेंजेस होंगे। तो ये हमें वो कौन बताता है? एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसी में आपको बहुत सारे प्लांक रेडिएशन लॉ पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारी चीजें आपकी क्लास 11 के एनसीईआरटी में है। मैं पहले से ही बोलती हूँ, कुछ भी पढ़ना हो पहले 11 की एनसीईआरटी एक बार पढ़कर आना, तब ये चैप्टर्स आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट मैं तो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हीट कैपेसिटी, बोहर्स मॉडल, ये सब कुछ क्लास 11 में था। हाइड्रोजन एटम, अब इस हाइड्रोजन एटम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे 3D श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डायमेंशनल बॉक्स, 2 डायमेंशनल बॉक्स। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजा आएगा टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। इसमें और ज्यादा मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, पूरा टाइम चला जाएगा। चलो, थर्ड यूनिट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है और फिजिकल में भी पढ़ना है। तो आप बोलेंगे कि मैम इतना सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जो तीनों है आपका मॉलिक्यूलर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन, ये तीनों आपके फिजिकल में आते हैं। इसके नेक्स्ट वाली यूनिट में आपका वो ऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड्स का डिटेक्शन करते हैं कि वो कंपाउंड्स कैसा होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, वो स्पेक्ट्रा देता है। वो स्पेक्ट्रा से हम लोग पता लगाते हैं, ओ ये कंपाउंड हो सकता है, ओ ये हो सकता है नाइट्रोजन हो सकता है उसमें कार्बन हो, ठीक है। एक मिनट बच्चों, खांसी से बहुत परेशान। ओके, चले आगे। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब ये रोटेशनल, वाइब्रेशन, रमन को समझ नहीं आया तो इन सब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा तो क्या मतलब है। रोटेशनल, रमन, रमन तो मतलब साइंटिस्ट इस पे आया था। रोटेशनल वाइब्रेशन क्या होता है, एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जा रही है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेशनल कैसे देगा, रोटेशनल। ओके, तो चलते हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल, रोटेशनल के बारे में इसमें कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट आपका यूनिट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग लाइट का यूज करते हैं। तो यहां पे कहा गया यूवी विजिबल यानी अल्ट्रा वायलेट, इसमें लाइट का हम लोग यूज करेंगे। उस लाइट का इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कॉलेज में, ओके। इसका आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, तो ये चैप्टर और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है ये आपका ऑर्गेनिक का है, ओके। ये आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा इसमें बताया जाएगा। पहली बात तो ये कैसा, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसा होता है, कंपाउंड्स कैसे होते हैं, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट 4th सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रही हूँ, मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बाई चांस आप 4th सेमेस्टर में पास हो जाएंगे, लेकिन इसके आगे क्या, अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो आप ये सबसे क्वेश्चन ही नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ इस 4th सेमेस्टर को अगर आप पहले से भी जैसे भी पढ़ते आए 4th सेमेस्टर से एकदम सीरियस होके पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। चलते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 आपका इंफ्रारेड यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो इंफ्रारेड में आपके डिटेक्शन करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो उसमें कौन कौन से, तो इन्हीं सबको डिटेल में पढ़ना है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंडामेंटल, नॉन फंडा, आईआर एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें सब कुछ हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, ओके। बहुत बड़ा भी यूनिट है क्योंकि देख रहे हैं आपको कितने सारे टॉपिक्स है इसमें। एनएमआर से भी भर भर के आपसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो डेफिनेटली आएगा और उसमें भी आएगा, ओके। एच एनएमआर, एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस।
रेजोनेंस तो आप पढ़े, लेकिन न्यूक्लियर मैग्नेटिक इसको बहुत समझने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसको पीएनएमआर भी बोलते हैं, पीएमआर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन मैग्नेटिक रिजन, न्यूक्लियस को प्रोटॉन भी कहा जाता है। ओके ओके तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्लास में वन बाय वन, एक एक हेडिंग। और आपको देखने में भी लग रहा है कि ये सारे डी शील्डेड शील्डेड ये सब ऊपर जा रहा है, क्योंकि कोई बात नहीं, आप कोई भी चीज अब ग्रेजुएशन में आ गए तो जरूरी थोड़ी ना 11th 12th ही चलेगा, कुछ चीजें आप नए पढ़ेंगे, तो नई नई चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 7 एंड यूनिट 8। यूनिट 7 में हम लोग पढ़े मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये आपका है इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, यानी मैं आपको वो बताई ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों का स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग पढ़ना होता है। तो ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वो वहां पे बताएगा जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं उसका हम लोग कैसे पता लगाते हैं, कौन सा डिटेक्शन करते हैं। और लास्ट में आपका सेपरेशन टेक्निक्स, जितने भी सेपरेशन टेक्निक, ये क्लास 11th का था ये चैप्टर, ठीक है, उससे मिलता जुलता है। यानी आपके पास जो भी सॉल्ट है आप उसको डिटेक्शन कैसे करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि सॉल्ट के अंदर नाइट्रोजन है, तो लेसेंजर टेस्ट करते हैं। मुझे पता लगाना है कि सॉल्ट में कितनी इंप्योरिटीज है, तो ये सारी चीजें, और ये जितने भी आपका सिलेबस है यूनिट 4, ये सब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। ओके तो ये इसमें सेपरेशन, जितने भी सॉल्ट है उसको सेपरेट कैसे करते हैं, और इसी में सारे एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, उसी में सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये आपका ओवरऑल क्या था यूनिट 4 का सिलेबस। ओके बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। हम लोग का नवोदय बैच स्टार्ट हो गया है डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। बच्चों आपको यहां साफ साफ दिखाई देगा, इतने कम प्राइस में आपको मिल रहा है 4th सेमेस्टर का। अगर आप मतलब जो बच्चे मेरे पुराने बच्चे वो तो मुझे जानते हैं, जो बच्चे मुझे नए देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि बीएससी 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके तो जल्द से जल्द आप इसको परचेस कर लीजिए। 3 मंथ का यहाँ पे कोर्स है, और कोर्स की वैलिडिटी क्या है, टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम, ऐसा जरूरी मैं ऐसा बोलती कि सितंबर में होगा, जुलाई में, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो सकता, वो बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, तब तक ये वैलिडिटी आपके पास रहेगी। आप इसको एक बार ही, मेरे लेक्चर को एक बार, क्या होता है ना ऑफलाइन में यही प्रॉब्लम रहता है कि वो सर क्या बताए थे भूल गए, तो आप इसी लेक्चर को दोबारा भी तो देख सकते हैं ऑनलाइन में, यही तो फायदा है, ठीक है, आपको कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो बहुत अच्छा है ये। अगर चाहो तो ऑनलाइन का बहुत अच्छा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या मिलेंगे इसमें आपको, फीचर्स क्या है, ऑनलाइन इंटरैक्शन क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास और हैंड रिटेन नोट्स, जो भी नोट्स आपको मैं प्रॉपर दूंगी पूरे अच्छे तरीके से, हैंड रिटेन भी नहीं हो सकता, पीडीएफ भी कुछ भी होगा, लेकिन मैं दूंगी आपको प्रॉपर। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कॉलेज के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, किसी भी बुक के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती कि आप बुक मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन बुक में बहुत सारी चीजें इलाबरेट करके दी रहे, आपको वो नहीं पता है कि मुझे कहां से बुक में इतना तक पढ़ना है, बहुत सारी चीजें दी रहती है, तो मैं आपको बुक से ही रिलेटेड आपके सारे मतलब आपको नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद रिवीजन प्रोग्राम भी चलेगा, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतने सारी चीजें जैसा एक एंट्रेंस एग्जाम में मिलता है। ओके 1 मंथ का मेंटरशिप, और आपको बीच बीच में अगर आपको लग रहा है कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, अब तो एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। यानी हर जो पर्टिकुलर अलग अलग फैकल्टी का जो टीचर्स होगा वो आपसे इंटरैक्ट करेगा कि बच्चों बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे पढ़ाई करें, स्ट्रेटेजी क्या हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है, और कुछ भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड आपको पहले पूछना हो, ऐसा नहीं कि परचेस ही कर लो, पहले पूछ लो, डिटेल में कुछ भी आपको जानना है इस नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये वाला जो सिलेबस का लेक्चर है समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि वही आपका केमिस्ट्री का बेस है। यूनिट स्टार्ट भी वहां से ही हम लोग क्लास में, सीधा आपको क्लास में मिलते हैं, लाइव क्लास में। तो मिलते हैं अपनी पहली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।